नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 13 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली एसिडिक सब्सटेंसेस। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल अम्लीय पदार्थ हैं? ऑप्शंस हैं लेमन जूस, विनेगर, टमरिन वाटर, नींबू रस, सिरका, इमली का पानी। ऑप्शन बी है सोप सॉल्यूशन, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, साबुन घोल, चूने का पानी, बेकिंग सोडा घोल। ऑप्शन सी है साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, टैप वाटर, नमक घोल, चीनी घोल, नल का पानी। ऑप्शन डी है सोप सॉल्यूशन, लेमन जूस, शुगर सॉल्यूशन, साबुन घोल, नींबू रस, चीनी घोल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेमन जूस, विनेगर और टमरिन वाटर। ये सारे के सारे एसिडिक सब्सटेंसेस हैं। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर दिखाया गया है कि जो भी एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देंगे। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, ए ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड आफ्टर टेस्टिंग एन अननोन लिक्विड बट टर्मरिक पेपर शोज नो कलर चेंज। द लिक्विड इज मोस्ट लाइकली। एक अज्ञात द्रव नीले लिटमस को लाल कर देता है लेकिन हल्दी पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह द्रव संभवतः है। ऑप्शंस हैं एसिडिक, अम्लीय, बेसिक, क्षारीय, न्यूट्रल, उदासीन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसिडिक। यानी अगर सब्सटेंस एसिडिक होगा तो वो नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, विच नेचुरल इंडिकेटर गिव्स ए ग्रीन कलर इन ए बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा प्राकृतिक संकेतक क्षारीय विलयन को हरा रंग देता है? ऑप्शंस हैं टर्मरिक, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ब्लू लिटमस, लेमन जूस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, लाल गुलाब का अर्क। एक्सप्लेनेशन है रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन एंड रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी लाल गुलाब का जो अर्क है वो क्षारीय यानी जो बेसिक होता है उसमें हरा रंग देगा और जो एसिडिक विलयन होता है उसमें लाल रंग देगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टर्मरिक पेपर। हल्दी पत्र के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस है इट आइडेंटिफाइज ओनली एसिड्स, यह केवल अम्ल पहचानता है। इट आइडेंटिफाइज ओनली बेसिज, यह केवल क्षार पहचानता है। इट डिस्टिंग्विश एसिड्स, बेसिज एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस सेपरेटली, यह तीनों को अलग अलग पहचानता है। इट चेंजेस कलर इन एवरी सॉल्यूशन, यह हर घोल में रंग बदलता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, इट आइडेंटिफाइज ओनली बेसिज, यह केवल क्षार पहचानता है। यानी जो टर्मरिक पेपर है ये केवल जो चीज़ बेसिक होंगी उन्हीं को पहचानेगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अगर मान लो हम हल्दी वाला जो पेपर है उसके ऊपर एसिड डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से न्यूट्रल का भी कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जो बेसिक सब्सटेंस होगा वो इसको इस प्रकार से यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, ये रेड कर देगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार संकेतक नहीं है? ऑप्शंस हैं लिटमस, टर्मरिक हल्दी, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, लाल गुलाब का अर्क, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल। यानी चीनी का घोल कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। इसके द्वारा हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकेतक का उदाहरण है? ऑप्शन है फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका राइट आंसर है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, बाकी सभी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, जैसे फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है लेमन जूस प्लस लाइम वाटर, नींबू रस प्लस चूने का पानी। ऑप्शन बी है शुगर प्लस वाटर, चीनी प्लस पानी, साल्ट प्लस वाटर, नमक प्लस पानी, सैंड प्लस वाटर, रेत प्लस पानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेमन जूस प्लस लाइम वाटर। क्योंकि जो लेमन जूस होता है वो होता है एसिडिक और जो लाइम वाटर होता है वो होता है बेसिक। जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया जाएगा तो वो देगा साल्ट प्लस में वाटर प्लस में हीट। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स। लाइकेन से प्राप्त संकेतक कौन सा है? ऑप्शंस हैं टर्मरिक हल्दी,
लिटमस, चाइना रोज, गुड़हल, बीटरूट, चुकंदर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिटमस। एक्सप्लेनेशन है, लाइकेन्स कंटेन्स ए नेचुरल डाई कॉल्ड लिटमस विच इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस। लाइकेन में लिटमस नामक प्राकृतिक रंग होता है जिसका उपयोग अम्ल और क्षार की जांच के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए फार्मर फाइंड्स दैट हिज सोइल हैज बिकम हाईली एसिडिक ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। विच मटेरियल शुड बी एडेड टू इम्प्रूव द सोइल। अधिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी अम्लीय हो गई है, उसे सुधारने के लिए क्या मिलाना चाहिए। ऑप्शन हैं विनेगर, सिरका, लेमन जूस, नींबू रस, लाइम, चूना, टमरिंड वाटर, इमली का पानी। इसका राइट आंसर है लाइम, चूना। यानी अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो गई है, अम्लीय हो गई है, तो उसके अंदर हम चूना अगर मिला देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चूना बेसिक है और जो पहले सॉइल थी वो एसिडिक थी, तो दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन है, एडिंग लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिडिटी इन द सोइल एंड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सोइल फर्टिलिटी। चूना मिट्टी की अधिक अम्लीयता को कम करता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज जनरली न्यूट्रल इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः उदासीन होता है। ऑप्शंस हैं टैप वाटर, नल का पानी, विनेगर, सिरका, सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल, लेमन जूस, नींबू रस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टैप वाटर, नल का पानी। एक्सप्लेनेशन है, टैप वाटर इज जनरली न्यूट्रल विद ए पीएच वैल्यू क्लोज टू 7। नल का पानी सामान्यतः उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच मान लगभग 7 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्टूडेंट मिक्सिज एन एसिडिक सॉल्यूशन with a basic solution which product is always formed during this process। एक छात्र अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन के साथ मिलाता है, इस प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ हमेशा बनता है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन ओनली, केवल ऑक्सीजन, साल्ट एंड वाटर, लवण और जल, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस ओनली, केवल हाइड्रोजन गैस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साल्ट एंड वाटर, लवण और जल। यानी जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और वहाँ पर हीट भी रिलीज होगी। एक्सप्लेनेशन के अंदर है, इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, हीट इज आल्सो जनरली रिलीज्ड। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं तथा सामान्यतः ऊष्मा भी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज कॉमनली यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एंड स्टिंग। चिट्टी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं विनेगर, सिरका, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा का घोल, लेमन जूस, नींबू का रस, टमरिन वाटर, इमली का पानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। यानी अगर चिट्टी के डंक के प्रभाव को कम करना है तो हमें वहाँ पर बेकिंग सोडा का घोल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है और जो चिट्टी का डंक होता है उसमें एसिड होता है। एक्सप्लेनेशन है, एन एंड स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, ए माइल्ड बेस सच एज बेकिंग सोडा हेल्प्स न्यूट्रलाइज इट एंड रिड्यूस पेन एंड इरिटेशन। चिट्टी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, बेकिंग सोडा जैसा हल्का क्षार इसे उदासीन करता है और दर्द तथा जलन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विद एसिड्स। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामान्यतः अम्लों का नहीं होता। पहला ऑप्शन है सोर टेस्ट, खट्टा स्वाद, टर्न ब्लू लिटमस रेड, नीले लिटमस को लाल करना, स्लिपरी टू टच, स्पर्श में फिसलन होना, रिएक्ट विद बेसिज, क्षारों से अभिक्रिया करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्लिपरी टू टच, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बेस की है। बेस को जब हम टच करते हैं तो वो स्लिपरी फील होता है, लेकिन एसिड्स इनमें से ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन है, स्लिपरी नेचर इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिज। फिसलन होना क्षारों का गुण है, नॉट ऑफ एसिड्स, अम्लों का नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेचुरल इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकेतक का उदाहरण है। ऑप्शन हैं फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, यूनिवर्सल इंडिकेटर।
हमें इसके अंदर प्राकृतिक बताना है, तो प्राकृतिक है इसके अंदर ऑप्शन सी चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। एक्सप्लेनेशन है नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेज लाइक प्लांट्स, फ्लावर्स और अदर नेचुरल मटेरियल्स, दे चेंज कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। प्राकृतिक संकेतक पौधों, फूलों या अन्य प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ये अम्लीय और क्षारीय विलयनों में रंग बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। उदासीन विलयन के बारे में सही कथन कौन सा है। ऑप्शंस हैं इट चेंजेस ओनली रेड लिटमस, यह केवल लाल लिटमस बदलता है। इट चेंजेस ओनली ब्लू लिटमस, यह केवल नीला लिटमस बदलता है। इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द आइदर लिटमस पेपर, यह किसी भी लिटमस का रंग नहीं बदलता। इट ऑलवेज टर्न्स टर्मरिक रेड, यह हमेशा हल्दी को लाल कर देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यानी अगर हमारे पास सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, तो वो किसी भी लिटमस का कलर चेंज नहीं करेगा। अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा और अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली टू बी बेसिक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक क्षारीय होने की संभावना रखता है। ऑप्शन हैं विनेगर, सिरका, लेमन जूस, नींबू का रस, सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल, टमरिन वाटर, इमली का घोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोप सॉल्यूशन, यानी साबुन का जो घोल है वो बेसिक होता है। बाकी इसके अंदर सारे ऑप्शन हैं एसिड के। विनेगर के अंदर भी एसिड होता है, लेमन जूस के अंदर भी और टमरिन वाटर के अंदर भी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइकेन्स। लाइकेन से कौन सा संकेतक तैयार किया जाता है। टर्मरिक हल्दी, लिटमस लिटमस, चाइना रोज गुड़हल, बीट रूट चुकंदर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लिटमस। एक्सप्लेनेशन है लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स, जिसको लाइकेन्स से प्राप्त किया जाता है। इट इज वाइडली यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यह विलयन में अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सोइल। अम्लीय मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं विनेगर, सिरका, लेमन जूस, नींबू रस, लाइम, चूना, टमरिन वाटर, इमली का पानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइम, चूना। यानी अगर मिट्टी के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर हम चूना डाल देंगे। एक्सप्लेनेशन है लाइम इज बेसिक एंड न्यूट्रलाइजेज एसिडिक सोइल। चूना क्षारीय होता है और अम्लीय मिट्टी को उदासीन बनाता है, यानी उसको न्यूट्रल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच कलर चेंज इज शोन बाई ब्लू लिटमस पेपर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। अम्लीय विलयन में नीला लिटमस किस रंग में बदलता है, यानी एसिड ब्लू लिटमस पेपर को कौन से कलर में चेंज करेगा। ऑप्शंस हैं ब्लू टू ग्रीन, नीला से हरा, ब्लू टू रेड, नीला से लाल, ब्लू टू येलो, नीला से पीला, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लू टू रेड, यानी जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देगा। एक्सप्लेनेशन है ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। अम्लीय विलयन में नीला लिटमस लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज जनरली एसिडिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः अम्लीय होता है। ऑप्शंस हैं सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा का घोल, विनेगर, सिरका, लाइम वाटर, चूने का पानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विनेगर। बाकी सारे के सारे बेसिक हैं, सोप सॉल्यूशन भी बेसिक है, बेकिंग सोडा भी बेसिक है, लाइम वाटर भी बेसिक है। इसके अंदर सिर्फ जो विनेगर है ये एसिडिक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।